नंबर मिलेगा, पूरा 5 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक पाठ के कवि डॉट डॉट है। तो पक्षी उन्मुक्त शीर्षक पाठ के कवि जो है शिवमंगल सिंह सुमन है। तो आप लोग को इसमें टिक कर देना है और आप चाहिएगा इसमें भर भी सकते हैं, भर भी लीजिएगा। इसका ख नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ डॉट डॉट है। तो हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ निबंध है, आपको निबंध में टिक कर लेना है। अगला है कठपुतली डॉट डॉट से उबली। तो कठपुतली जो है आप लोग कहानी पढ़ी है तो उसमें बताया गया कठपुतली जो होती है गुस्से से उबलती है, तो इसमें गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला है मुरली वाले के पास कुल डॉट डॉट मुरली आती। तो मुरली वाले के पास कुल 57 मुरली आती, 57, तो 57 में टिक कर लीजिए और यहाँ आप लोग भर लीजिएगा। अगला है पांडु की डॉट डॉट रानियां थी। तो पांडु की आपको पता होगा कहानी पढ़िएगा तो 2 रानियां थी, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है, दिए गए कथन में सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। तो हाँ, पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन ख नंबर इसका, तोता नाच एक कुर्सी घसीटती हुई लाई। तो नहीं, गलत है, ये तोता नाच कुर्सी घसीटती नहीं लाई थी, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर संधि के 5 भेद है। हाँ, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो ये सही है। अगला है नदिया को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो नहीं, गलत है, हमारे यहाँ नदियों को मां मानने की परंपरा प्राचीन काल से बहुत पुराना है, इसका नहीं है, गलत है। अगला है पांडु की 5 पुत्री थी। तो नहीं, पांडु की 5 पुत्री नहीं थी, ये भी गलत है। अब आइए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, 5 मिलान करना आप लोगों को और 5 क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। पहला आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मिलान किए हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। क नंबर है गगन का पर्यायवाची। आप लोग जानते हो गगन का पर्यायवाची नब होता है, तो क का आपका 3 हो जाएगा। ख नंबर दिन का विलोम शब्द है, दिन का विलोम अर्थात उल्टा शब्द, दिन का उल्टा शब्द हो जाएगा रात हो जाएगा, तो आपका ख का 4 हो जाएगा। अनल का अर्थ होता है, तो अनल का अर्थ आग होता है, ग का आपका 5 हो जाएगा, अनल का आग। घ का जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा गया है, तो घ का 1 हो जाएगा। 5 नंबर आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है, तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ सावधान होना होता है, इसलिए अंग का आप लोगों का 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 4 का क नंबर क्वेश्चन है, तोता नाच पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो तोता नाच पुस्तक जो है मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है, कौन लगता है, कौवा। इसका ग नंबर देखिएगा, विजय राय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो विजय राय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू था। ग नंबर कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे थे, अर्थात कठपुतली को धागे में बात करना चाहा जाता था और उसे, है ना, अपने पाँव पर चलना था, उसे अपने पाँव पे चलना था, इसलिए, है ना, कठपुतली को गुस्सा था कि वो अपने पाँव पे नहीं चल पा रही थी। अंग नंबर है हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा करता है। तो जब लेखक हिमालय की यात्रा करते हैं तो लेखक हिमालय की यात्रा में लेखक ने बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल, नदी, झील आदि की प्रशंसा करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया या नहीं आया। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देख करके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये कहते हैं कह रहा है क्वेश्चन, ये आपको 2 क्वेश्चन इसमें बनाना है और 5 अंक आपको प्रश्न है, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। बढ़िया से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों बंद रहना चाहती है। आप स्वयं सोचिए कि कितना सुख सुविधा पक्षी को दे दिया जाए तो क्या पिंजरे में रहना चाहेगी, नहीं, आपको ये पिंजरा उड़ जाएगा, है ना। तो क्यों रहना चाहती है, स्वतंत्रता चाहिए उसको। भाई इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती थी, क्यों रहना चाहती थी भाई, तो क्योंकि पिंजरा उसकी प्राकृतिक सुंदरता को छीन रही थी, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पे आप कर लीजिएगा स्वतंत्रता को, और स्वतंत्रता यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक सुंदरता और स्वतंत्रता को छीन रही थी, प्राकृतिक सुंदरता और स्वतंत्रता को छीन रही थी। उसको लग रहा था कि पिंजरा उसके पंख को तोड़ देगा, यदि पक्षी का पंख टूट जाएगा तो उड़ पाएगा क्या, नहीं, तो पक्षी उसकी, है ना, लग रहा था उसको पिंजरा उसके पंख को तोड़ देगी जिससे वह उड़ना भूल जाएगी, है ना। इसलिए सारे सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरा में बंद नहीं रहना चाहती थी। चलिए अब हम लोग 5 का ख नंबर देखिएगा। इसका ख नंबर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी, है ना, क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। कहाँ स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, तो पिंजरे से। आइए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दीर्घ प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये क्वेश्चन 10 अंक आप लोग का है, एक ही क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, और बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। लड़के नन्ही सी होने के कारण अबोध थी, अर्थात छोटी बच्ची थी, बोल नहीं पा रही थी सही ढंग से, इसलिए उसे अपने माता पिता का नाम तथा घर का पता मालूम नहीं था और लड़की से सभी पात्र द्वारा सवाल पूछे जाने पर भी लड़की जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी, है ना, लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। वीडियो पूरा हो गया कंप्लीट, आप लोग अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।